हेलो दोस्तों, टेक इन ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी दूसरी क्लास है इलस्ट्रेटर की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से सेव है कॉपी तक हो चुका था, सेव है टेम्पलेट भी हो चुका था। इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं, यहाँ पे फोटोशॉप में काम करते हैं। रिवर्ट रिवर्ट का मतलब ये होता है कि जिससे हमने कुछ चीज़ें से चेंज की। मान लीजिए हमने बहुत सारी कुछ चेंजेस किए, फिर हमें याद आता है कि अरे ये तो सब गलती कर दिया हमने। अब जो हमारा फाइल सेव था तो उसी जगह पे ये पहुंच जाए, तो उसके लिए आप या तो बंद करके नो सेव करके फिर से ओपन करेंगे, और या तो यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्ट। F12 जो शॉर्टकट है, रिवर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ पे सेव वर्जन था वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये रिवर्ट का हो गया। सर्च एडोब स्टॉक, आप समझ सकते हैं स्टॉक सर्च करने के लिए, जो एडोब का स्टॉक है उसमें इमेजेस सर्च करने के लिए। प्लेस प्लेस का मतलब इंपोर्ट करना है। यहाँ पे कुछ भी इमेज, पीएसडी फाइल, पीडीएफ फाइल, जो भी फाइलें आप इंपोर्ट या प्लेस इंपोर्ट करते हैं उसी को प्लेस यहाँ पे इलस्ट्रेटर में बोला जाता है। कोरल में ये चीज़ इंपोर्ट नाम से होती है। ठीक है, तो प्लेस आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको डालना है। मान लीजिए पीएसडी फाइल हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप पीएसडी फाइल आ गई यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह आप जो है प्लेस कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको। जेपीजी भी कर सकते हैं, ये लीजिए जेपीजी। इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आप ड्रैग करेंगे तो भी हो जाएगा, और आप इंपोर्ट करने के लिए दूसरा ये भी कर सकते हैं, सीधा अपने डेस्कटॉप पे जाइए और वहाँ से ड्रैग कर दीजिए जो भी है आपका। ये देखिए सीधा आ जाता। ठीक है, डिलीट डिलीट हो ही रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लेस आप समझ गए कि उसका काम क्या है। कुछ भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खुद इलस्ट्रेटर फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा ड्रैग करेंगे, आपका फाइल इंपोर्ट होगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड वन वाली एआई फाइल इंपोर्ट हुई। और इसमें बहुत मतलब ये इंपोर्ट का बहुत अच्छा रोल है। फोटोशॉप में आप काम करते हो यहाँ चेंज हो जाता है, जो कि कोरल वगैरह में नहीं होता है। तो उस हिसाब से बहुत बेस्ट है ये। ठीक है, इलस्ट्रेटर एकदम ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत बढ़िया है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी आप ये समझ चुके हैं, अभी एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, ये नया फीचर्स ऐड हुआ है। पहले के सॉफ्टवेयर्स में नहीं थे, यानी पहले के जो वर्जन्स थे सीसी वाले, CS6 ये वगैरह। तो इसमें काम ऐसा है कि जैसे हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो एक आइकन छोटा 2x में 1x में चाहिए रहता है, तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें बनाई है उसका आप दोगुना भी ले सकते हैं स्केल, या सेम साइज का आप एक्सपोर्ट करने के लिए जेपीजी आपको ये एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ से उसका पैनल भी ओपन कर सकते हैं देखने के लिए कि हमारा क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। जो आपका सिलेक्शन में रहेगा वो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये एक पूरा सेट बन जाता है कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। देखिए यहाँ पे सेट, और ये आर्टबोर्ड, पूरा आर्टबोर्ड करना है या सिलेक्शन वाला करना है, यानी कि जो सेलेक्ट है। तो यहाँ पे आपने जो भी किया उसका सीधा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट से, जैसे जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी। तो मोस्टली पीएनजी का काम लगता है, इसमें कुछ अभी खास नहीं है। तो ये देखिए सीधा आपने किया तो 1x पे और ये 2x पे। तो हमने 1x का किया ही नहीं था, 2x का एक्सपोर्ट किया था। तो 2x पे जो यानी जो साइज़ बनी होगी उसका ये दोगुना बन के आया है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। अगर 1x की हमने साइज़ दिया होता तो इसमें भी ओरिजिनल साइज़ में आता जो 1x होता, और हमने सिर्फ 2x दिया था तो 2x पे हुआ। और जो भी एसेट आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर करके। तो वो एसेट है, जब आप कुछ बनाओगे तो आपको धीरे धीरे समझेगा। iOS एंड्रॉयड के लिए आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। तो ये इसमें आपको डिटेल आगे और पता चलेगा, अभी के लिए आप नए हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन इसको आप जाने ही दीजिए अभी के लिए। ये सीधा एक्सपोर्ट एज करिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको जनरली सब फॉर्मेट है, टिफ, टारगा, जेपीजी, पीएनजी, ये सब चीज़ें। इसमें जनरली जो यूज़ होता है वो जेपीजी होता है या पीएनजी होता है, बाकी तो कोई करता नहीं है। तो फिर भी ड्राइंग, ऑटोकैड ड्राइंग है, बीएमपी फॉर्मेट है, फ्लैश फॉर्मेट, एसडब्ल्यूएफ है, पीएसडी है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आप जब यूज़ आर्टबोर्ड ऑप्शन लगाएंगे तो जो आर्टबोर्ड पे है, यानी जो पीछे की पेज पे आपको दिख रहा है ये, वही होगा एक्सपोर्ट। और अगर यूज़ आर्टबोर्ड नहीं करेंगे तो जितना भी है सब हो जाएगा। यानी आपने 10 पेज रखा हुआ है तो 10 पेज की एक साथ एक इमेज बन जाएगी। तो आपको दोनों में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कलर मोड आता है, जो कि आप CMYK के बजाय RGB हमेशा रखें तो बेटर है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे अगर CMYK जाता है तो उसकी कलर कुछ डिसकलर सी दिखती है, अजीब सी दिखती है। तो RGB हमेशा भेजा कीजिए, जब भी क्लाइंट या जो भी आपका जॉब देने वाला है उसको समझने के लिए RGB बेस्ट है। और JPG या PNG आप कर सकते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे JPG एक्सपोर्ट हुआ है पूरे आर्ट वर्क का। ठीक है, ये जो आर्ट वर्क है हमारा पेज। और अभी अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट एज करते हैं और यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा देखिए बन चुका है। ये पूरा बन गया, यानी इसको आर्टबोर्ड से मतलब ही नहीं, ये पूरा जो भी आर्ट वर्क दिख रहा है, जो भी चीज़ें जो आर्ट वर्क के बाहर भी है उसको भी ले लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली लेसन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।